तो गाइस फाइनली एकेटी यूपीटेक ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी एकेटी यूपीटेक 7 राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट करने जा रहा है। जैसा कि आपने बताया था कि पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपका अगस्त में हो, वैसा ही अगस्त में पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आया है इस बार का। लेकिन कुछ बड़े बदलाव काउंसलिंग में किए गए हैं। ठीक है, उसको इन डेप्थ में समझेंगे और मेक श्योर करूंगा कि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हो। मेरा नाम है जय और लास्ट 7 ईयर से हम लोग एकेटी यूपीटेक काउंसलिंग पे रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं। तो इतना है दोस्त कि अगर एंड तक देख गए तो आपको किसी काउंसलर से किसी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी काउंसलिंग स्वयं कर पाओगे और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ जा पाओगे, जिससे आप कोई भी गलती काउंसलिंग में तो नहीं करने वाले हो। इसकी पूरी गारंटी हम देते हैं आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझना स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। तो देखिए भैया, प्रोसेस बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह है, लेकिन कुछ हिडन फैक्ट्स हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। तो जिसने हमारी वो वीडियोस देखी होगी लास्ट ईयर की, जहां पे बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे व्यूज हैं उस पे, बहुत सारे लोगों ने उस पे प्यार दिया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आपको एक एक पॉइंट इन डेप्थ में समझा के चला जाऊंगा। सबसे पहले आपको पता है कि कॉलेजेस, जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो एकेटीयू में नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 के काउंसलिंग के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये कॉलेजेस स्पॉट राउंड में नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, हर बार की तरह वन टाइम ही अलाउ किया गया है। अगर आप इसको चूक गए एक बार रजिस्टर करने से, तो आप लोग जो है इन कॉलेजेस को नहीं ले सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन का जो टाइम फ्रेम है राउंड 1 का, ठीक है, राउंड 1 से पहले ही आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। तो 24 जुलाई से ही आपका पोर्टल खोल दिया जाएगा, जो कि 5 अगस्त के बीच में रहने वाला है। इसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे यूपीटेक एकेटीयू के पोर्टल पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की जो फी है वो पे करनी है, 1000 से 1200 रुपए का पेमेंट आपको करना होता है और अपने आप को रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के साथ क्या क्या करोगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, है ना। तो ये सब आप करोगे रजिस्ट्रेशन 24 से लेके 5 अगस्त के बीच में। उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, उसके लिए एक वेरीफाइंग ऑफिसर रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर असाइन होगा आपको, जो कि ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। ऑफलाइन कहीं कुछ नहीं जाना होता है, पूरा प्रोसेस ही ऑनलाइन काम कर रहा होता है। तो ये भी, जो साथ के साथ जो लोग रजिस्टर करके डॉक्यूमेंट अपलोड करते रहेंगे, उसका साथ का साथ डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होता रहेगा। तो इसका जो शेड्यूल है वो 25 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में रखा गया है। लेकिन एज्यूम करिए कि आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अपलोड कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती निकल के आती है। या तो आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, या आपने कोई पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। उस केस में वो क्या करेंगे, वो एक क्वेरी रेज करेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट डाला है उसमें कुछ कमियां हैं, अगर आप इसको करेक्ट कर सकते हो तो आप करेक्ट कर लो, अदरवाइज आप कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अगर आप ओबीसी हो, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, तो वो लोग जनरल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप एससी हो, आपका एससी सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, तो वो लोग आपको जनरल में कन्वर्ट कर, ईडब्ल्यूएस हो तो जनरल में कन्वर्ट हो जाओगे। तो उसका विशेष ध्यान रखना है आपको, है ना। तो उनके तरफ से आपको ईमेल आएगा, आपके पोर्टल पे एक अलर्ट आएगा कि योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज बीन फेल्ड ड्यू टू सम रीजन, डिस्क्रिपेंसी फाउंड। तो आपको डिस्क्रिपेंसी का एक मैसेज आएगा, अलर्ट आएगा। उसके बाद आपको तुरंत चौकन्ना हो जाना है और उस पर रिस्पॉन्ड करना है, मतलब उसको आंसर करना है। वो बोलेंगे कि दोबारा अपलोड करो और इस फॉर्मेट में अपलोड करो, आपका फॉर्मेट गलत है, जो भी बोलेंगे। तो उसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो आप मानिए 25 जुलाई से लेके 9 अगस्त के बीच में उसका टाइम फ्रेम आपको दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई एकदम हो जाएगा, तभी आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल खुलेगा। चॉइस फिलिंग पोर्टल खुलने का भी विशेष डेट है। इसको इन्होंने बस 3 दिन के लिए ओपन किया है, 10, 11। तो 10 से लेके 13 अगस्त के बीच में आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो 9 तारीख तक आप सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। 13 तारीख तक आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हो, 13 तारीख के रात के 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, तो बहुत कम टाइम दिया है चॉइस फिलिंग करने के लिए। सभी को पता है कि एकेटीयू यूपीटेक के अंदर 500 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और यहाँ पे 1,35,000 के आसपास सीटें हैं चॉइस फिलिंग में डालने के लिए। तो आपको यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि घबरा जाओ एकदम और कोई पैनिक सिचुएशन में आके कोई गलत चॉइस फिलिंग कर दो। हम चॉइस फिलिंग पे डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, इस बार भी आपको बताएंगे कि कोई गलती आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे नहीं करनी है। उसके अलावा अगर आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है, तो
जरूर एक एक्सपर्ट काउंसलर से कनेक्ट करिए जिनको काउंसलिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो आपको परफेक्ट वे में चॉइस फिलिंग में हेल्प करने वाले हैं। हमसे जरूर कनेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा एक चॉइस फिलिंग सपोर्ट भी लॉन्च है जो कि बस 499 के अंदर अवेलेबल है, जिसको आप परचेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी काउंसलिंग अगर हमसे करवाना चाहते हो, एक एक्सपर्ट से करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आपकी चॉइस फिलिंग हो गई, आपका सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब भैया क्या, अब आएगा आपका 14 तारीख को रिजल्ट, ठीक है। तो यार फाइनली 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 14 को पता चल जाएगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें से कोई कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं। तो 14 को आप अपना जो है रिजल्ट चेक कर सकते हो। अब रिजल्ट चेक करने के बाद यार कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है। अगर आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस डाले होंगे, मान के चलिए आपने 20-25 चॉइसेस भरी हैं अलग अलग कॉलेजेस में, कंप्यूटर साइंस आईटी की सबकी भरी है आपने, आईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर, जेएसएस नोएडा, अजय कुमार गर्ग, गलगोटिया, जीएल बजाज सब भरा हुआ है। उसमें से कोई कॉलेज और ब्रांच आपको अलॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट राउंड में मान के चलिए कि जेएसएस की कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, तो आपको क्या करना है, को पहले वहां पे पैसा जमा करना है। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको सीट कंफर्मेशन फी पे करनी है 20,000 रुपए की। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 20,000 रुपए आपको पे करना है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 12,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है। घबराना नहीं है, ये पूरा पैसा भैया आपके जाके एडजस्ट हो जाएगा फर्स्ट ईयर के फीस में, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब इसका भी डेट है कि 14 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच में 2 ही दिन के टाइम फ्रेम में रखा है। तो आपको उससे पहले अपने आप को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज करते हो, नेट बैंकिंग, यूपीआई, उसमें ये पैसा अपने पास रखना है कि कोई भी फेलियर ना हो। अगर इसमें कोई फेल होता है तो आप पूरे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। नॉर्मल राउंड में पूरे काउंसलिंग से, इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस से आप लोग बाहर कर दिए जाओगे। अब बस आप स्पॉट राउंड के अंदर अलाउड होने वाले हो, ठीक है। जब आपने ये काम कर दिया है, आपने पैसा भी जमा कर दिया है, अगला स्टेप आता है ऑनलाइन विलिंगनेस का। इसमें क्या करना होता है, फ्लोट या फ्रीज चूज करना होता है। अब मान के चलिए कि आपने चॉइसेस भरी हैं, आपको 20वें नंबर का चॉइस मिला हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर आपने 19 चॉइसेस और भरी हुई है। तो अगर आप फ्लोट दबाते हो तो इसका मतलब यह है कि वो सीट तो आपको चाहिए, उसके ऊपर वाले चॉइसेस पे आप जा सकते हो। तो कभी भी फ्रीज नहीं दबाना है, आपको फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। तो जो बच्चे फ्लोट चूज करेंगे, ठीक है, या वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब यहां से राउंड 2 की काउंसलिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब यहां पे आप चॉइस फिलिंग को अल्टरनेट कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। मान के चलिए कि किसी बच्चे से कोई गलती हो गई राउंड 1 के चॉइस फिलिंग में भरने में, उनको कोई गलत कॉलेज अलॉट हो गया। फॉर एग्जाम्पल 500 कॉलेजेस दिखते हैं यार, बच्चे ने जल्दबाजी कर दी और कोई गलत कॉलेज अलॉट होता है, तो वो घबराए ना, राउंड 2 के अंदर यार वो अपने चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकता है। इसके लिए आपको प्रावधान है कि देखो, आप चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो, उसमें रीअरेंज कर सकते हो, कुछ नया ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, बिल्कुल ये प्रोसेस कर सकते हो। उसके लिए जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है वो मान के चलिए 17 तारीख से लेके 18 तारीख का एक दिन का टाइम फ्रेम दिया है। इसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं राउंड 1 में पार्टिसिपेट ना करूं और सीधा राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर लूं, तो ऐसा एकेटी यूपीटेक अलाउ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आप राउंड 2 में अपने चॉइस फिलिंग को अल्टर या मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद क्या है, आपको सीधा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक करना है। अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका 19 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। 19 को आपका राउंड 2 का अलॉटमेंट आ जाएगा। जिन बच्चों को राउंड 1 में कुछ और मिला होगा, उनका अगर अपग्रेड हुआ होगा तो वो हो जाएगा, या किसको राउंड 1 में कुछ कोई भी सीट नहीं मिली तो राउंड 2 के अंदर उसको एक सीट मिलेगी, तो उसको वही ऑप्शन दबाना है, ठीक है। जिसको पहली बार सीट मिल रही है उसको वही ऑप्शन करना है। या तो वो फ्रीज या फ्लोट करेगा, ऑनलाइन बिलिंग में सबमिट करेगा और पेमेंट करेगा सीट एक्सेप्टेंस फी की पहली बार। मतलब जिसने पहले पेमेंट कर दिया है, एक बार सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, उसको दोबारा भैया पैसा नहीं पे करना है। ये उसी को करना है जिसको अभी तक सीट नहीं मिली थी। और ये जो प्रोसेस है ये वन टाइम है, को दोबारा हर बार नहीं कि 12,000 20,000 हर राउंड में पैसा पे कर रहे हैं, हर बार 12,000 20,000 रुपए पे कर रहे हैं। आपको एक बार पे करना है और ये पैसा आपके कॉलेज के फीस में जाके एडजस्ट हो जाता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको।
अब मान के चलिए कि काउंसलिंग में किसी को अच्छी सीट नहीं मिली, या फिर वो कोई काउंसलिंग और करवा रहा था तो उसको वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो वो अब विड्रॉल ले सकता है। तो राउंड 2 के बाद यार विड्रॉल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आप सीट छोड़ सकते हो। तो 19 तारीख से लेके 20 अगस्त के बीच में आपका विड्रॉल का ऑप्शन होगा राउंड 2 का। यहाँ पे सीट खाली होती है। अगर राउंड 2 में आप लोग विड्रॉल लेते हो तो 20,000 में से 5,000 कट के 15,000 आपका रिफंड हो जाएगा। 12,000 अगर SC ST वाले देते हैं तो उनका 9,000 रुपया रिफंड हो जाएगा। 5,000 रुपए कटेगा राउंड 2 के बाद। अब आता है राउंड 3। राउंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड होता है काउंसलिंग का AKT यूपीटेक के अंदर। ठीक है, ये लास्ट चांस होता है जहां पे अपने चॉइस फिलिंग को आप चेंज कर सकते हो, और यहां से जो ऐसा आखिरी ऑप्शन होता है जहां पे आप फाइनली अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको चॉइस मॉडिफिकेशन या चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राउंड 3 के अंदर कौन कौन जाता है यार? जिस बच्चे को अभी तक राउंड 1 राउंड 2 के अंदर कोई सीट नहीं मिली, वो ऑटोमेटिकली राउंड 3 के अंदर एलिजिबल होने वाला है। दूसरा, वो बच्चा जो राउंड 1 में था जिसने कोई सीट मिल गई थी लेकिन उसने फ्लोट ऑप्शन को चूज किया, राउंड 2 में भी उसने फ्लोट ऑप्शन को चूज किया, वो ऑटोमेटिकली राउंड 3 के अंदर अब आ चुका है। उसके पास कोई एक सीट मिली हुई है लेकिन राउंड 3 के अपग्रेडेशन का वेट कर रहा है, जहां पे उसको और अच्छी कोई सीट मिल सकती है राउंड 3 काउंसलिंग के अंदर। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है। ठीक है, राउंड 3 के अंदर जिसको पहली बार सीट मिलेगी यार, उसको जाके है वो अपना सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो 12,000 या सॉरी 20,000, या जो SC ST वाले बच्चे हैं 12,000 वो करनी पड़ेगी। जिसको पहले से मिली हुई है उसको कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीट एक्सेप्टेंस फी आपको एक बार देना है। चाहे आपको राउंड 1 में मिल जाए सीट या राउंड 2 के अंदर मिल जाए, जिस राउंड में मिलेगा उसी राउंड में देना है। उसके आगे वाले राउंड में आप जाना चाहते हो तो वहां पे आपको बार बार पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, कैंडिडेट विथ फर्स्ट अलॉटेड विल बी ऑटो फ्री। राउंड 3 के अंदर अगर आपने चॉइस फिलिंग में ऐसी गलती कर दी है कि पहला चॉइस ही आपको मिल जाता है, तो भैया वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अब आप वहां से कुछ चेंज वेंज नहीं कर सकते हो। तो कैंडिडेट विथ फर्स्ट चॉइस विल बी ऑटो फ्रीज इन राउंड 3 काउंसलिंग। तो विशेष तौर पे वो बच्चे ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग में गलती ना करें। अगर पहला ही चॉइस आपको मिल गया तो भैया वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, अब फर्दर राउंड में नहीं जा सकते, अब आप सीधा एडमिशन करवाइए। ठीक है, अब राउंड 3 काउंसलिंग कहता है कि भैया आपको एक आखिरी मौका हम लोग देंगे। अगर आप काउंसलिंग छोड़ना चाहते हो, आपको किसी और काउंसलिंग में मिल गया है कॉलेज, आप वहां एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप राउंड 4 में जाओगे तो आपका 1 रुपया हम लोग रिफंड नहीं करेंगे। तो राउंड 3 के अंदर आप लोग फाइनली अपना पैसा रिफंड ले सकते हो, और ये पैसा 50% आपका रिफंड हो जाता है काउंसलिंग में। तो अगर आपने 20,000 पे किया है, सीट बुक किया हुआ है, राउंड 3 में विड्रॉल लेते हो तो 10,000 रुपया कट के आपको 10,000 वापिस आ जाएगा। जनरल EWS OBC के केस में आप अगर SC ST देखते हो तो वहां पे 12,000 में से 6,000 रुपए कट के आपका वापस आ जाएगा। और इसका जो रिफंड का विड्रॉल का अप्लाई करने का डेट है वो 23 से लेके 24 अगस्त के बीच में आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिसको भी राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 के अंदर कोई भी सीट मिली है भैया, आपने अगर आप राउंड 3 तक आ गए हो तो जिसने फ्रीज वाला ऑप्शन दबाया है, यहां पे कैच है, बहुत ध्यान से सुनना। जिसने अभी तक बस फ्रीज वाला ऑप्शन दिया है, जिसने फ्लोट रखा है उसको कुछ नहीं करना है। जिसने फ्रीज वाला ऑप्शन दबाया है उसको जाके एडमिशन लेना होगा। ये जो एडमिशन का डेट है वो सबके लिए कॉमन है, 24 तारीख से लेके 25 तारीख। इसके भी बहुत कम टाइम दिया है, 24 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जिसको कहते हैं मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीज कैंडिडेट अप टू राउंड 3। तो राउंड 3 के अंदर जिन्होंने बस फ्रीज वाला ऑप्शन दिया है उसको जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी deemed as cancelled and no refund will be provided for whatever reason। अगर आपने राउंड 3 तक कोई सीट फ्रीज कर दी है और आप नहीं जाते हो रिपोर्टिंग करने के लिए इस स्टिमुलेटेड टाइम में 24 से लेकर 25 अगस्त के बीच में, ठीक है, रिपोर्टिंग मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब होता है एडमिशन। अगर आप यहां पे नहीं जाते हो तो आपकी सीट कैंसिल कर देगी। किसको जाना है? जिसने फ्रीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जिसको अभी तक राउंड 3 में कोई सीट नहीं मिली है, या फिर जो अभी तक फ्लोट ऑप्शन पे बना हुआ है, उसको यहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नीड नहीं है काउंसलिंग में। ठीक है, अब आता है बोनस राउंड, राउंड 4 की काउंसलिंग। राउंड 4 की काउंसलिंग ऐसा राउंड होता है जहां पे सडन सा एक बड़ा जंप देखने को मिलता है कट ऑफ में, जहां पे मान के चलिए कि 50-50 हजार का जंप देखने को मिलता है कुछ कॉलेजेस में। जहां पे आप नीचे के कॉलेज की बात करोगे, GL बजाज में, NIT में काफी ऊपर रैंक तक एडमिशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स आपकी वैकेंट हो जाती है। क्योंकि राउंड 3 के अंदर जिसको रिफंड लेना होता है भैया वो रिफंड ले लेता है, विड्रॉल ले लेता है।
बहुत सीरियस कैंडिडेट राउंड 4 के अंदर जाते हैं। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आपको एकेटी यूपी टेक में ही एडमिशन चाहिए, तो राउंड 4 इज सुटेबल राउंड फॉर यू, कि जहां पे आप मैक्सिमम सीट्स का बेनिफिट ले सकते हो, मैक्सिमम बेनिफिट आपको उस राउंड के अंदर देखने को मिलेगा। अब राउंड 4 के अंदर एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ऐसे समझिए कि अगर आप राउंड 4 में एंटर करके भैया, तो अब आपको जो है सीट मिली है, उसमें एडमिशन नहीं लोगे तो आपका 20,000 पूरा डूब जाएगा और आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी। अब आप स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसका विशेष ध्यान रखना, ये कोई भी ये पॉइंट आपको नहीं बताएगा, बट मैं क्लियरली कहता हूं, राउंड 4 में आप चले गए तो आपको जो भी अलॉटेड सीट है उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं लेते हो तो वो सीट कैंसिल होगी, आपका 20,000 डूबेगा और आप स्पॉट राउंड में भी एलिजिबल नहीं किए जाओगे किसी भी कीमत पे। इसकी मैं एश्योरेंस आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस है यार, इसलिए मैं आपको क्लियरली एक एक चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, ठीक है। इसको विशेष तरीके से समझिए इस बात को। अब ठीक है, अगर राउंड 4 तक, राउंड 3 तक मान के चलिए किसी बच्चे को कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है, तो राउंड 4 का जो भी अलॉटमेंट आएगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। मतलब राउंड 4 के ऊपर कोई भी अदर राउंड नहीं होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रोविजन दूसरा है, उसके ऊपर हम आएंगे इंटरनल स्लाइडिंग स्पॉट राउंड के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। कुछ हिडन फैक्ट्स भी इस बार ऐड हुए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन राउंड 4 के अंदर जो भी आपने चॉइस फिलिंग भरी होगी, कोई भी सीट मिलती है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब आपको सीधा बस एडमिशन लेना है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप राउंड 4 में आ चुके हो। वहां पे वापिस जाने का ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो डेट है वो 27 अगस्त रखा गया है राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद। अभी तक राउंड 3 तक अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है, पहली बार राउंड 4 में ही आपको सीट मिली है, आपकी रैंक बहुत खराब थी, 8 लाख रैंक थी मान के चलिए, आपको राउंड 3 तक कोई सीट नहीं मिली, राउंड 4 में जाके आपको 8 लाख रैंक पे जीएल बजाज मिल गया मान के चलिए, ठीक है। जो है आपको वहां पे पहली बार अपना सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करना पड़ेगा, 20,000 रुपया फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, और 12,000 अगर आप एससी एसटी से तो है। इसका भी डेट दिया है 27 से 28 तारीख। तो काफी जो है ना काउंसलिंग छोटी कर दी गई है, मतलब शेड्यूल बहुत टाइट रखा गया है। अब यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर फ्रीज कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एज कैंसिल। तो यहाँ पे जो भी बच्चे राउंड 4 में फ्रीज वाले बच्चे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारे बच्चे फ्रीज में ही हैं, तो राउंड 4 में जिसको भी सीट मिली है 100% उनको रिपोर्ट करना है, और ये बच्चे स्पॉट राउंड में एलिजिबल नहीं होने वाले हैं अगर आप राउंड 4 की काउंसलिंग में चले जाते हो और आपको सीट मिल जाती है तो। मैंने अगेन एक कैच कहा कि राउंड 4 में चले जाते हो और सीट मिल जाती है तो, अगर आपको सीट नहीं मिलती स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो बहुत ध्यान से काउंसलिंग करना होता है, ठीक है। कोई नौसिखिया आपको काउंसलर काउंसलर सही से गाइड नहीं कर पाएगा पूरे प्रोसेस को, उसको आप फिर समझो, खुद से समझो, और हमारी बातों को ध्यान से सुनो, नोट बनाते चलो। टाइम लग रहा है ना वीडियो देखने में, लेकिन समझो चीजों को कि ये आपके करियर का सवाल है यार, लाइफ का सवाल है, समझिए इस चीज को, ठीक है। तो 28 29 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, वहां पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करके फाइनली आपको एडमिशन ले लेना है। ये गवर्नमेंट कॉलेज के साथ भी है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है आईआईटी बीआईटी केएनआईटी, तो इसमें भी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब राउंड 5 स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं इंटरनल स्लाइडिंग। मैंने आपको बताया था राउंड 3 का जो एक आखिरी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार मार्क कराया था कि राउंड 5 में आपको एक आखिरी बार मौका दिया जाएगा अपने चॉइस फिलिंग को चेंज करने के लिए। तो जो बच्चे इंटरनल स्लाइडिंग में इंटरेस्टेड है, मतलब उनको इंटरनल स्लाइडिंग में अपने ब्रांचेस को चेंज करना है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। आप मान के चलिए आपको आईआईटी लखनऊ में केमिकल मिली है, ठीक है, आप इंटरनल स्लाइडिंग में बैठोगे, ठीक है, तो आपके चांसेस हैं कि आप इलेक्ट्रिकल मिल जाए, आपको मैकेनिकल मिल जाए, आपको कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस तक जाने का मौका मिल जाएगा। कोई इलेक्ट्रिकल का है तो उसको सीएस मिल जाए। तो इस तरह के चांसेस इंटरनल स्लाइडिंग में मिलते हैं, मतलब आपका कॉलेज स्लाइड होता है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो देखो राउंड 3 के बाद जितने बच्चे सीट छोड़ेंगे और राउंड 4 के बाद जितने बच्चे सीट छोड़ेंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी सीटें खाली होंगी उस पर वो इंटरनल स्लाइडिंग करवाएगा। लेकिन किन बच्चों को, जिनको ऑलरेडी सीट मिली हुई है। तो इंटरनल स्लाइडिंग में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आपको पहले से अगर सीट मिली हुई है तभी भैया आप इंटरनल स्लाइडिंग करवा सकते हो। उसका विशेष ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। अब आप इस फैक्ट को समझ गए होगे। इसका जो डेट है वो 28 से लेके 30 के बीच में है। इसको अप्लाई भी ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन मीनिंग फॉर इंटरनल स्लाइडिंग आपको डालना पड़ेगा ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट,
ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। अब आपने आईआईटी लखनऊ में जाके केमिकल में एडमिशन ले लिया है, अब आप इंटरनल स्लाइडिंग में अप्लाई करोगे तो आपका ब्रांच चेंज होकर मैकेनिकल हो सकता है, आपका ब्रांच चेंज होकर इलेक्ट्रिकल हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, होता है, बहुत ज्यादा स्लाइडिंग में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अलॉटमेंट आएगा 31 तारीख को इंटरनल स्लाइडिंग वाले को लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इफ सीट रिमेन वैकेंट। अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज इफ सीट रिमेन वैकेंट। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सारी सीट खाली रहती है तभी इंटरनल स्लाइडिंग वो लोग कराते हैं। अब तो होता है स्पेशल स्पॉट राउंड। तो सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड जिसको कहते हैं स्पॉट राउंड, जिन कॉलेज में जितनी सीट खाली होगी। अब यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात सोचिए, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, आईआईटी, बीआईटी, केएनआईटी, सुल्तानपुर, उनकी इंटरनल स्लाइडिंग से कंप्यूटर साइंस वाली सारी ब्रांचेस भर जाती हैं। तो स्पॉट राउंड में कौन सी ब्रांच आपके साथ मिलती है? या तो मैकेनिकल मिलेगी, केमिकल मिलेगी, सिविल मिलेगी, बहुत से बहुत इलेक्ट्रिकल मिलेगी। कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ब्रांचेस टॉप कॉलेज के अंदर स्पॉट में नहीं जाती है। तो वो कहां तक आप ले सकते हो? वो आप इंटरनल स्लाइडिंग तक ले सकते हो, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिक की सीट खाली होती है, सीट मिल जाती है, और इलेक्ट्रिकल वाली सीट को वो लोग निकाल देते हैं स्पॉट में, या इलेक्ट्रिकल वाली सीट पे फिर मैकेनिकल वाले बच्चों को लेते हैं। तो लास्ट में बचते 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 जो सीट बच जाती है वो फिर आपके स्पॉट राउंड में चला जाता है। तो इसको आपको विशेष तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब भैया स्पॉट राउंड में तो बम्पर अलॉटमेंट होता है, 6 लाख रैंक हो, 8 लाख रैंक हो, आप भरो, आपको कॉलेज मिलने की गारंटी है। लेकिन ब्रांच मिलने की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप समझो कि इन कॉलेजेस के जो लोअर ब्रांचेस हैं वही बस स्पॉट राउंड में खाली रहते हैं। ऐसा धुंध बना के मत बैठना कि मैं जाऊंगा स्पॉट राउंड में मुझे आईआईटी लखनऊ के कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, मैं जाऊंगा स्पॉट राउंड में मुझे बीआईटी झांसी केनेडी सुल्तानपुर की कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। भैया आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो सब इंटरनल स्लाइडिंग में भर जाती है। अब यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। तो स्पॉट राउंड के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। स्पॉट राउंड के अंदर एलिजिबल कौन है? देखो, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100% एश्योरेंस दे रहा हूं कि जो बच्चा राउंड 3 तक विड्रॉल ले लिया है, ठीक है, या जो बच्चा अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो सब स्पॉट राउंड के अंदर एलिजिबल है। जो बच्चा फोर्थ राउंड में जिसको कोई सीट नहीं मिली है, वो बच्चा स्पॉट राउंड में एलिजिबल है। अगर आपको फोर्थ राउंड में कोई सीट मिल चुकी है तो आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल नहीं होने वाले हो, आपके पोर्टल पे एरर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन कब करना है स्पेशल स्पॉट राउंड का? 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक, 1 सितंबर से लेके 3 सितंबर के बीच में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका होगा। पेमेंट करनी पड़ेगी स्पेशल स्पॉट राउंड की, तो यहाँ पे पैसा पहले देना पड़ेगा, 20,000 रुपया पहले पे करना पड़ेगा, है ना भाई? तभी तो आप सीरियस कैंडिडेट माने जाओगे, पैसा पहले पे करोगे, नहीं तो क्या पता तुम सीट मिलने के बाद सीट छोड़ दो भैया। तो वो रिस्क नहीं लेते हैं, आप तो पहले ही पैसा ले लेते हैं कि हाँ पहले पैसा 20,000 जमा करिए, सीट मिलेगी, ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज आपका रिफंड कर देंगे, लेकिन आपको पैसा पहले जमा करना होगा। फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी चॉइस फिलिंग होगी। स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए भी चॉइस फिलिंग लिया जाता है, तो चॉइसेस वही चॉइसेस अवेलेबल मिलेंगे आपको जिसकी सीट खाली होगी। आपको वहां पे आईआईटी लखनऊ की कंप्यूटर साइंस वाली ऑप्शन नहीं देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो बड़ा वो भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। कई लोगों को लगता है कि स्पॉट में ही सब कुछ मिल जाता है, तो उसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे सीट अलॉटमेंट आता है। सीट अलॉटमेंट जो आएगा वो 5 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर किया जाएगा स्पेशल स्पॉट राउंड 1 का। अब सीट सीट वैक अब जब जितनी सीट आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा उसके बाद ये लोग जो एडमिशन लेंगे, उसके बाद भी अगर कोई सीट खाली बचती है तो उसके लिए एक अलग लिस्ट आएगी जिसको कहते हैं स्पेशल स्पॉट राउंड 2। इसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो। जिनको स्पेशल स्पॉट राउंड 1 में सीट नहीं मिलेगी वो ऑटोमेटिकली स्पेशल स्पॉट राउंड 2 के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और कोई बच्चा चाहे तो फ्रेशली भी स्पेशल स्पॉट राउंड के अंदर रजिस्टर कर सकता है। एक कायदे की बात बताऊं, जो राउंड 1 होता है ना स्पॉट राउंड का, उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, इसका कट ऑफ ज्यादा जाता है। मतलब इसमें कट ऑफ ज्यादा जाता है, इसमें और कम जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्पॉट राउंड में मिलने लग रहा है, मिलने लग रहा है, तो वो लोग इसमें रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पे कोई रिस्क ज्यादा नहीं लेता है। ठीक है, तो इसको आप समझो, है ना? तो राउंड स्पेशल स्पॉट राउंड में ही आपको अच्छी सीट मिलने की चांसेस थोड़ी ज्यादा रहते हैं। उल्टा थोड़ा यहाँ पे स्पेशल स्पॉट राउंड 2 में, मतलब राउंड 7 के अंदर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लॉजिकली करेक्ट है ना? अब यहाँ पे जो आपका सिस्टम है रजिस्ट्रेशन करने का, 6 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फी, जो पेमेंट ऐसा आपको पे करना है वो 6 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में पैसा पे करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वही चीज है, चॉइस फिलिंग दोबारा से होगी स्पेशल स्पॉट राउंड की। जो बची कुछ सीटें होंगी मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, जो लोअर लोअर ब्रांचेस की सीटें खाली होंगी उसका आप चॉइस फिलिंग करोगे। सीट अलॉटमेंट जो आएगा वो 9 सितंबर को आएगा, और फिजिकल रिपोर्टिंग भैया जिसको एडमिशन मिल गया आप चले जाओ। अब यहाँ पे एक बड़ा कैच है गाइस, एक बड़ा कैच है, पहली बार काउंसलिंग के अंदर ये
आया है, लेकिन ये पहली बार नहीं था, हर बार ये रहता था, बस हिडन तरीके से रहता था। इस बार इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। हमने इसका बहुत फायदा उठाया, बहुत बच्चों का इसमें एडमिशन हुए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली बचती है तो a सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपन बाय AKTU फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगेंस्ट वैकेंट सीट। लेकिन भैया इसमें भी ध्यान रखना है, अगर इनमें सीट खाली रहती है, जो कि होता है कई सारे कॉलेज में, NIT में, GL बजाज में, ABS में, कंप्यूटर साइंस में कुछ सीट खाली रह जाती हैं, तो उसके ऊपर आप अलग से अप्लाई कर पाओगे, लेकिन ये काउंसलिंग होने के बाद होगा और ये AKTU के पोर्टल पे होगा, जो कि हर साल होता था और हर साल कई सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं। हमने कई सारे बच्चों का यार एडमिशन करवाया हुआ है, हमारे थ्रू हुआ है। तो यार आपकी रैंक चाहे 8 लाख तक भी हो, आपको घबराना नहीं है। और भाई साहब, अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अपने लिए एक बेस्ट काउंसलर ढूंढ रहे हो, तो आप जरूर हमसे कनेक्ट करिए। आपकी बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करके आपको बेस्ट कॉलेज हम लोग AKTU काउंसलिंग में अलॉट करवाने वाले हैं। और जो बच्चा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता यार, वो अब आप बस मेरी वीडियो को देखिए, फॉलो करिए, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम लोग डिलीवर करेंगे। आपकी पूरी काउंसलिंग को इतना स्मूथ बना दूंगा कि यार आप कॉलेज जाने के बाद हमेशा थैंकफुल रहेंगे हमारे चैनल का, जहां पे हजारों बच्चे यार हैं और हमने लाखों बच्चों की गाइडेंस दी है इन 7 सालों में, 8 सालों में। AKTU काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कई सारे बच्चे पास आउट हो गए। आप जाओगे कॉलेज में तो पता चलेगा कि आपके सीनियर बैचेस में हमसे काउंसलिंग ली है, हमारे वीडियोस को देखा है, हमारे प्रोसेस को समझा है। कोई भी डाउट एंड क्वेरी होगी, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पर्सनल मेंटर चाहिए, डेफिनेटली हमसे कनेक्ट करिए और बेस्ट मेंटरशिप अपने लिए लीजिए। और कोई बच्चा बस चॉइस फिलिंग चाहता है, तो हमारा जो चॉइस फिलिंग का सपोर्ट है बस 499 के अंदर अवेलेबल है, जहां पे आपकी रैंक पे यार बेस्ट चॉइस फिलिंग देंगे। लेकिन हाँ, पूरी काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हो कि कोई गारंटी दे दे सर कि मुझे इसमें एडमिशन करवा देगा, तो वो गारंटी हम लोग देते हैं आपकी रैंक पे बेस्ट एडमिशन करवाने की। तो उसके लिए जरूर कनेक्ट करिए। थैंक यू।